हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के बीच में चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1। इसके पहले आपके इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है। जो चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है। सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इधर आई बटन में आपको मिल जाएगा, जाइए उस वीडियो को देखिए। उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। तो इस एक्सरसाइज के आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, यानी पेयर्स में पॉइंट दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए इसके पहले पार्ट को, तो 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। आपको इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। आपको डिस्टेंस फार्मूला मैंने बता दिया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए ये x2, x1, y1, y2 ये क्या है। तो जो कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है उसको आप यहाँ से x1, दूसरा y1, फिर जो दूसरा पॉइंट दिया गया है इसको x2 और दूसरा y2 मान लेंगे। फिर वैल्यू पुट कर देना है सिंपल। तो x2 की जगह पे कौन है, तो x2 की जगह पे 4 है, माइनस x1 की जगह पे 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 की जगह पे 1, माइनस y1 की जगह पे 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 माइनस 2 यानी 2 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। 3 माइनस 1 होगा, साइन लगेगा माइनस का, तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, यानी रूट में कितना आ गया, तो अंडर रूट 8 आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये, अब इस 8 को क्या लिखा जा सकता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है। जब पेयर बन जाता है तो वो नंबर बाहर निकल आता है, यानी 2 बाहर आ जाएगा और कौन बचेगा, तो √2 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का, यानी डिस्टेंस निकल के आया कितना, 2√2, और यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। तो आइए बच्चों अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला आपका हमेशा वही लगेगा डिस्टेंस का। क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप अब यहाँ से आप पॉइंट्स अपना कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ऐसे स्टार्ट करिए, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो x2 सबसे पहले है, x2 की जगह पे -1 है, रूट लगा दीजिए, x2 की जगह पे -1, फिर माइनस लगा है तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। उसके बाद x1, अब x1 की जगह पे -5 है। जब 2 चिन्ह एक साथ होते हैं तो उनको हम हमेशा ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है, प्लस y2 की जगह पे 3 आ जाएगा, फिर माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। y1 देखिए कितना है, तो y1 7 है, यहाँ 7 लिखा और स्क्वायर लगा दिया। अब ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो -1 है, ये माइनस, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। ये घटेगा 4 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, 7 बड़ा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। और सॉल्व करते हैं, 5 में से -1 हो रहा है तो ये 4 का स्क्वायर, और ये भी -4 है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, और ये 4 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 16 प्लस 16, ठीक है, यानी कि ये रूट में आ जाएगा 32। अब 32 का अगर फैक्टर करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितने टाइम आएगा, 5 टाइम आएगा। ठीक है, जिनका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएंगे, तो 1 और 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 इंटू 2 यानी 4 बाहर आ जाएगा और अंदर कौन बचेगा, √2। यही आपका
आंसर हो जाएगा। यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, 4√2 होगा। इस प्रकार ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। आइए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। आइए इस क्वेश्चन का थर्ड और लास्ट पार्ट देखते हैं और इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। फार्मूला आप सभी को पता है, वही लगेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये आपका x1 हो जाएगा, हमेशा आप ऐसे ही कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए तो x2 की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, -a, तो x2 की जगह पे -a, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा दिया। x1 की जगह पे a है तो यहाँ भी a लिखा और स्क्वायर लगा दिया। y2 की जगह पे -b, तो यहाँ -b, फिर माइनस लगा है, माइनस लगाया। अब y1 की जगह पे b है तो यहाँ भी b लिख दिया और स्क्वायर लगा दिया। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं जो भी लिखा हुआ है। -a ये जुड़ जाएगा, -2a हो जाएगा, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगाया, ये हो जाएगा -2b स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पर जब स्क्वायर आएगा 4 हो जाएगा, a पर स्क्वायर आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पर स्क्वायर आएगा तो 4 हो जाएगा, b पर स्क्वायर आएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो कॉमन क्या है, कॉमन 4 है, तो ब्रैकेट में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। आप सभी को पता है जब √4 होता है तो √4 का जो वैल्यू होता है वो कितना आता है, 2 आता है, तो ये बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, 2। ब्रैकेट के अंदर फिर कौन बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, यही आपका डिस्टेंस हो गया। यूनिट इसमें नहीं दिया है डिस्टेंस, तो इसमें यूनिट लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था और पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, तीनों मैंने सॉल्व करा दिया। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है इसमें, देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक पॉइंट 0,0 दिया है, दूसरा 36,15 दिया है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B। आप क्या करिए, जो ये टाउन है और ये दूसरा, इसको A एंड B मान लीजिए। देखिए ये हो गया 0,0, ये A हो गया, एंड B क्या है, 36,15। आप सभी को पता है, जैसे से हमेशा से करते आए हैं, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, इसी प्रकार ये x2 और ये y2 हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है। आप सभी को पता है जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए तो x2 की जगह पे बताइए कौन आ जाएगा, 36 आ जाएगा, माइनस x1 की जगह पे आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 15 माइनस y1 है 0 इसका होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा अंदर, देखिए इसमें 0 माइनस होगा यानी 36 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 36 का स्क्वायर करना है, 36 का जब स्क्वायर करेंगे यानी 36 इंटू 36, मैंने ऐसे मल्टीप्लाई एक लाइन में करने के लिए आप लोगों को सिखाया है। कैसे करते हैं, 6 का 6 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा। उसके बाद 6 का 3 यानी 18 हो जाएगा और फिर 3 का 6 से ये भी 18 हो जाएगा। इन सभी को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा और ये 3 और ऐड हो जाएगा 39, यानी 9 लिखेंगे, 3 कैरी हो जाएगा और ये 3 का 3 में हो जाएगा 9 और 9 और 3 12 हो जाएगा, यानी 1296 हो जाएगा और ये 225 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको ऐड कर लीजिए। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1521 आ जाएगा। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 39 आ जाएगा।
39 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? टाउन ए से लेके टाउन बी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना? 39 किलोमीटर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए बच्चों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, क्या कंडीशन दी गई है? डिटरमाइन करना है कि जो पॉइंट हैं, 3 पॉइंट दिए गए हैं। एक है 1,5, दूसरा 2,3 और तीसरा है -2, -11। आपको बताना है क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर कब होते हैं? ध्यान दीजिए, जब एक ही बिंदु, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित हों और यदि बिंदु इस प्रकार हैं कि AB + BC = AC हो। जैसे कि मैंने ये लाइन बनाया है, ये रेखा बनाया है, अगर AB और BC को ऐड करेंगे तो AC आ जाएगा, तो ये क्या होगा? कोलिनियर होगा। आइए लेट कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं। क्या लेट करेंगे? लेट A = 1,5, यानी इसको A मान लिया, B 2,3 हो जाएगा एंड C -2, -11 हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हो गए। ये क्या हो गया? 1,5, ये 2,3 और ये -2, -11। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले इसका AB और BC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद AC का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आप सभी को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, क्या होता है? डिस्टेंस = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस किसका फाइंड कर रहे हैं? AB का, तो यहाँ पे AB लिख दीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x2, अब ध्यान दीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x1 होगा और ये y1, ये x2 और ये y2 होगा। तो यहाँ पे x2 आप देख सकते हैं 2 है, -x1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 3 है, -y1, तो y1 5 है, इसका स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए अंदर ही, तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ये -2 आएगा और -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि ये √5 आ जाएगा। जो AB का डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा? √5 आ जाएगा। अब क्या करना है? अब हमें इस BC का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे BC = अब फार्मूला रिपीट नहीं करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो BC, अब देखिए यहाँ पे जब B और C को लेंगे तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। तो अब देखिए कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे? B x1 y1 ये हो जाएगा और C का x2 y2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x2 कितना है? -2 और फिर माइनस लगाएंगे, उसके बाद x2 - x1, x1 कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -11 और y1 है 3, तो -11 और -3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे -2 ऐड होके -4 हो जाएगा और स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, प्लस -3 और -11 ऐड होके 14 हो जाएंगे और जब इनका स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा। क्लियर है? आगे और सॉल्व करते हैं। तो इसको जब ऐड किया जाएगा, इसको ऐड करेंगे 6 6 12 हो जाएगा, 9 and 1 10 और एक कैरी हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 112 हो जाएगा। ये आपका BC का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब देखिए अब किसका फाइंड करना है? तो अब फाइंड करना है किसका? C का, C और A का। तो यहाँ पे AC लिखेंगे। फार्मूला आप सभी को पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए AC फाइंड करना है हमें, तो AC A यहाँ है, C यहाँ है, ये हमारा x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 की जगह पे आप देख सकते हैं कौन है? -2 है, तो -2 -x1 की जगह पे 1 है, स्क्वायर लगा दो,
फिर y2 यानी कि -11, फिर माइनस लगा है y1 और y1 कितना है 5 और स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है? देखिए ये ऐड हो जाएगा -3 और -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस ये 11 है और y1 कितना था 5, ये ऐड हो जाएगा कितना होगा 16 होगा, तो -16 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए ये ओपन कर लीजिए, 9 प्लस ये हो जाएगा 256, इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 265। कितना आ जाएगा 265 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, जो हमें बताना था कि ये कोलिनियर है या फिर नहीं, कैसे बताएंगे? तो देखिए आप AC को बराबर करिए AB प्लस BC के, अगर ये दोनों बराबर हैं तो कोलिनियर होंगे अथवा नहीं। AC कितना है तो AC √265 है, और AB कितना है, AB हमने फाइंड किया था √5, प्लस BC कितना है 200 √212। देखिए क्या दोनों साइड इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो दोनों साइड इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे और लिख देंगे दिस इज नॉट कोलिनियर। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चेक वेदर, अब यहाँ पे आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल्स, पूछा है कि अगर ये तीनों ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट हैं, तो क्या वो ट्राइंगल आइसोसेल्स होगा या फिर नहीं। आइसोसेल्स ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जिनके 2 साइड्स इक्वल हों। मान लीजिए एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, अगर इसकी साइड इसके इक्वल है तो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल्स होगा। मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C, तीनों पॉइंट दिए गए हैं। A हो जाएगा आपका 5, -2, B मान लेते हैं 6, 4 और C को मान लेते हैं 7, -2। ठीक है, ये तीनों हो गए। अब हमें कौन सी 2 साइड्स इक्वल हैं ये पता करने के लिए इन सभी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले AB का जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप AB की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे A हो जाएगा x1 y1 और B x2 y2 हो जाएगा। क्लियर है? x2 की जगह पे आपका आ जाएगा, क्या आएगा 6, माइनस x1 की जगह पे 5 आ जाएगा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद y2 देखिए, y2 कहाँ है, y2 4 है, माइनस y1 कितना है, y1 -2 है, तो ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे। क्लियर? अब देखो ध्यान से, 6 - 5 कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर करें, क्यूब करें, पावर कितनी भी करें, कितना आएगा 1 आएगा, प्लस लगा दीजिए। देखिए ये 4 है, ये ब्रैकेट जब ओपन होगा बेटा तो ये प्लस हो जाएगा और 4 में 2 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर होगा, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो ये 36 हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा तो 37 यूनिट्स आ जाएगा। कितना आएगा 37 यूनिट्स आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए AB हमने फाइंड कर लिया, अब BC फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे BC। अब इस बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन BC फाइंड करने के लिए हमारा कोऑर्डिनेट तो चेंज हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसको मानेंगे x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा। x2 - x1 यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 और y1 है 4, -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 7 - 6 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस ये 4 और 2 ऐड हो जाएगा, साइन सेम है
तो 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, यानी ये भी ऐड हो के कितना आ जाएगा, तो √37 यूनिट आ जाएगा। कितना, √37 यूनिट्स आ गया। अब तीसरा है, उसको भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए आंसर तो आपका यही पता चल गया होगा कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स है। क्यों, क्योंकि 2 साइड्स तो यहीं पे इक्वल हो गई। फिर भी हम लोग AC भी फाइंड करेंगे। अब AC फाइंड करेंगे तो कोऑर्डिनेट फिर चेंज हो जाएगा, AC, तो AC यानी x1 y1 और ये x2 y2 इस तरह। तो देखिए AC इज इक्वल टू √x2 कितना है 7 माइनस x1 5 का स्क्वायर प्लस y2 है -2, फिर माइनस करेंगे y1 यानी -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 0 पे स्क्वायर लगाओ क्यूब लगाओ उतना ही आएगा, यानी √4 आ जाएगा। और √4 की वैल्यू क्या होती है आप सभी को पता है 2 होता है। ठीक है, तो देखिए 2 साइड्स तो आपके जो 2 साइड हैं वो आपके इक्वल आ गए। कौन कौन से, AB BC, AB इक्वल होगा BC के, इसके इक्वल नहीं है, AB इक्वल है BC के, इसीलिए कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आइए बच्चों अब देखते हैं आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको बस ध्यान से समझिए। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। तो जैसा कि आप लोग ये फिगर देख पा रहे होंगे, ये एक क्लासरूम है, जैसे आपका क्लासरूम होता है वैसे ही एक ये क्लासरूम है। अब ध्यान दीजिए, देखिए इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD। 4 दोस्त हैं जो कि चारों पॉइंट पर बैठे हुए हैं, पॉइंट A, B, C और D पर। अब इसके बाद क्या होता है, 2 फ्रेंड्स होती हैं, एक का नाम चंपा और दूसरे का नाम चमेली। बहुत ही प्यारा नाम है, चंपा और चमेली। ठीक है, ये दोनों क्लास में इंटर करती हैं। इंटर करते हुए इन द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, ये दोनों क्लास में इंटर करती हैं, क्लास में देखती हैं, फिर कुछ मिनट बाद इनके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। और आइडिया क्या है, चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो ABCD जिस प्रकार बैठे हैं क्लास में वह एक स्क्वायर का शेप बना रहे हैं। फिर चमेली क्या कहती है, चमेली डिसएग्री, यानी चमेली इसको पूरी तरह से मना कर देती है कि तुम ज़्यादा गणितज्ञ ना बनो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सही है, क्या चंपा सही है जो कह रही थी कि ये स्क्वायर शेप में है, या फिर चमेली सही है जो इसको पूरी तरह से डिनाई कर रही है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। अब आपको इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करके बताना है कि कौन सही है। कैसे बताएंगे, देखिए आपको क्या करना होगा, AB का डिस्टेंस फाइंड करना है, BC का डिस्टेंस फाइंड करना है, CD का डिस्टेंस फाइंड करना है एंड AD का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर ये सभी इक्वल आते हैं तो बताइए क्या वो एक स्क्वायर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो वो स्क्वायर नहीं होगा। उसके बाद आपको इसको कंफर्म करने के लिए इसके डायगोनल्स को भी फाइंड करना होगा, तो आप B और D को भी फाइंड करेंगे। इतना काम आपको करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A और B। एक बात और, इसमें पॉइंट्स आपको खुद से फाइंड करना होगा। ग्राफ दिया गया है और पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट आपको खुद से फाइंड करना होगा। तो देखिए A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबसे पहले X देखिए, X पे कितना चला है, तो X पे आप जाएंगे 4 पे, देखिए 4 पे नहीं, X पे 3 ऐसे मिलाएंगे, ये देखिए
तो x हो जाएगा आपका 3 एंड y कितना है, तो y यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे तो मिलेगा 4, तो ये हो जाएगा 3,4। इसी प्रकार आप अगर b को देखें तो b y पे कितना है 7 है और x पे कितना है तो 6 है। ऐसे जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 6,7, यानी x पे कितना चला है 6 और y पे 7 चला है, तब जाके यहाँ पे मिलता है। इसी प्रकार c देखिए तो c x पे तो 9 है और y पे कितना है, y पे 4 है। क्लियर है। और d को भी देख लीजिए, d है x पे 6 है, यहीं पे लिखते हैं 6 और y पे देखो y पे ये कितना चला है तो 1 चला है, तो 6,1। अब क्लियर हो गया। सबसे पहले हमको किसे फाइंड करना है, ए बी के डिस्टेंस को। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, एक बार डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग बताइए x2 कितना है, तो x2 आपका कौन हो जाएगा, देखो ये x1 y1 ये x2 y2, क्योंकि a और b हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो x2 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, माइनस x1 आपका 3 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है, y2 7 है, माइनस y1 कितना है, y1 4 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर, फिर से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। यानी कि ये अंडर रूट 18 आ जाएगा, और रूट 18 को जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये 3√2 आता है। कितना आता है, 3√2, यानी जो AB है वो कितना आया, AB आ गया 3√2। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिख लीजिए AB 3√2, सॉरी 3√2। अब आइए देखते हैं B और C। अब B और C कहाँ है, देख पा रहे होंगे B C, इनका डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हमारे कोऑर्डिनेट्स फिर से चेंज हो जाएंगे। तो B कितना हो जाएगा, ये x1 y1 और ये x2 y2। BC, यहाँ पे BC इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं बिना फार्मूला के, x2 9 है, x1 6 है, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस y2 4 है, y1 7 है, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब इसको माइनस करेंगे ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, यानी ये रूट 18 आ जाएगा। और रूट 18 की वैल्यू अभी कितना निकाले थे, 3√2, यानी जो BC है वो भी कितना आ गया, 3√2 आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए BC इज इक्वल टू 3√2। अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है हमको C और D। तो C हो जाएगा x1 y1, इसी प्रकार D हो जाएगा x2 ये y2। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, C D इज इक्वल टू, x2 देखिए कितना है 6 है, तो 6 माइनस x1 9 का स्क्वायर, प्लस y2 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 6 माइनस 9 हो रहा है तो -3, और -3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस यहाँ भी -3 आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी ये भी रूट 18 ही आएगा। और रूट 18 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3√2 आ जाएगा। क्लियर है। CD भी कितना आ गया, 3√2। फिर D और A, DA निकालेंगे, DA, तो ये देखिए आप ध्यान से इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 ये y2। आइए DA फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा x2 देखिए कहाँ है 3, x1 कितना है 6, तो ये 3 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 और y1 1, यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये हो जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 3 और 3 का भी स्क्वायर 9 होता है, यानी अंडर रूट 18
और इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये भी 3√2 आ जाएगा। कितना? 3√2, यानी DA या फिर AD 3√2। तो ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए सारी जो साइड्स हैं वो तो इक्वल आ गई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब में 3√2 3√2 3√2 एंड 3√2, सारे साइड्स इक्वल हैं। अब इसके डायगोनल्स भी फाइंड कर लेते हैं। अगर ये भी इक्वल हुए तो क्या हो जाएगा? ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए डायगोनल्स यानी BD और AC भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, BD इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए BD ये हो गया B, ये हो गया D, ये x1 y1, ये x2 y2। बस आपको कोऑर्डिनेट्स चेंज करना आना चाहिए कि अगर हम A B को ले रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, कौन x1 होगा कौन y1 होगा, ये ध्यान में रखना है। तो BD देखिए, B और D ये x2 हो जाएगा, ये x1, तो 6 - 6 यानी ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और -7, तो 1 - 7 का स्क्वायर। तो बताओ ये कितना आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, और -6 का स्क्वायर होता है 36, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 6 आएगा। तो BD कितना आ गया? BD 6 आ गया। दूसरा डायगोनल देखते हैं AC इज इक्वल टू, अब A और C के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 - x1 यानी कि 9 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 4 - 4 का स्क्वायर, 4 - 4 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये 6 का स्क्वायर और ये तो 0 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, यानी हमारा AC भी कितना आ गया? 6 आ गया। अब आप ध्यान दीजिए, क्या सारे साइड्स इक्वल हैं? जी हाँ, सारे साइड्स इक्वल हैं। क्या दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं? बिल्कुल दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। तो क्या ये स्क्वायर होगा? यस, ये एक स्क्वायर होगा। यानी यहाँ कौन सही हो रहा है? यहाँ पे चंपा 100% राइट है, चंपा सही होगी, चमेली यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आइए बच्चों अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? नेम द पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल formed if any by the following points and give reason for your answer। आपको इसमें बताना है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट दिए गए हैं, 3 से 4 पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं और इसमें ये बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये स्क्वायर है या फिर कोई और शेप में है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में अभी आपने सॉल्व किया कि वह एक स्क्वायर शेप में था, तो उसके चारों साइड्स को हम लोग फाइंड किए, उसके बाद उसके डायगोनल्स को फाइंड किए। तो सेम इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। ये आपका पॉइंट A हो जाएगा, B, C एंड D हो जाएगा। तो आप इसको नाम दे सकते हैं। चलिए इसको A, ये B और ये C और ये D हो गया। सबसे पहले A B फाइंड करना है। तो जब A और B को लेंगे तो A हो जाएगा x1 y1, इसी प्रकार B x2 y2 हो जाएगा। A B के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख के वैल्यू निकालते हैं। तो x2 - x1 यानी 1 माइनस का 1, ये माइनस का 1 ब्रैकेट में लिख दिया, स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 माइनस y1 यानी माइनस का 2, ये भी ब्रैकेट में लिख दिया, स्क्वायर लगा दीजिए। तो बताइए ये कितना हो जाएगा? देखिए माइनस माइनस प्लस यानी 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस और प्लस 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। क्लियर है? 4 + 4 यानी √8 आ जाएगा। √8 का जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा। AB कितना आ गया? 2√2 आ गया। आप इधर लिख भी सकते हैं
ए बी 2√2, यहाँ पे लिख दीजिए ए बी आ गया 2√2। उसके बाद अब बी सी को फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये x2 y2। तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू, देखिए x2 कितना है -1, x1 है 1, तो ये -1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 2 - 0, तो यानी अब -0 तो नहीं लिखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे सीधा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये दोनों माइनस है, ऐड हो जाएगा, यानी -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, और ये 2 का स्क्वायर भी 4 आ जाएगा, यानी √8। इसका भी जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये भी 2√2 आ जाएगा, यानी बी सी भी कितना आ गया 2√2 आ गया। क्लियर है। अब सी डी, तो इसको अब x1 और ये y1 और ये हो जाएगा x2 y2। बी, अब ये सी डी निकलेगा। सी डी देखिए -3 माइनस का फिर -1 है, यानी -3 फिर माइनस लगाएंगे, -1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार लिखेंगे, प्लस y2 - y1 यानी 0 - 2, तो -2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार। आप यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस का 3 है और ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस का गुणा तो +1 हो जाएगा, तो -3 और +1 हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी -2 का स्क्वायर है, तो ये 4 और ये भी 4 हो जाएगा, यानी ये भी √8 आएगा, और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2√2। सी डी कितना आ गया 2√2 आ गया। अब डी ए फाइंड करना है, कौन डी ए, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और a इसको मान लो x2 y2 हो गया, तो √-3 फिर -1, तो -3 माइनस लगाएंगे, माइनस का 1 है, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक सेकेंड, देखिए x2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे -1, x2 माइनस x1, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, ये -3, आप भी इसको स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 -2 -0 का होल स्क्वायर, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 1, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 + 4 यानी √8। जब √8 आएगा तो इसका भी जो अंडर रूट निकालेंगे तो 2√2 आ जाएगा, यानी डी ए या ए डी भी 2√2 आ गया। इतना क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना था, इसके डायगोनल्स फाइंड करने थे। देखिए ये एक स्क्वायर बनेगा, डायगोनल्स इसमें क्या होंगे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए अगर ए बी और ये सी डी है या फिर इधर से सी डी है इस प्रकार, तो इसका डायगोनल्स आप लोग बता सकते हैं क्या होगा, एक तो ए सी हो जाएगा और दूसरा बी डी हो जाएगा। तो ए सी और बी डी भी फाइंड कर लीजिए। अब ए सी फाइंड करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ए सी इज इक्वल टू, ए सी कहाँ है, ये ए हो गया, ये सी हो गया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ए और सी के लेंगे, तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी -1 फिर माइनस इस तरह लिखेंगे, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2। अब देखिए y2 यानी 2 है और y1 -2 है, तो 2 और ये -2 का स्क्वायर, इस प्रकार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये +1 ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, यानी √16 इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ए सी कितना आ गया, 4 आ गया, एक डायगोनल्स 4 आ गया। और दूसरा देखिए, दूसरा डायगोनल्स क्या है, यहाँ पे देखिए बी डी। अब बी डी भी फाइंड कर लेते हैं, तो बी डी इज इक्वल टू, यहाँ बी है यहाँ डी है, इसके भी कोऑर्डिनेट चेंज कर दीजिए।
तो x2 यानी -3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 0 - 0 0 - 0 ये 0 ही हो जाएगा, तो -3 - 1 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यानी इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी √16, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा 4 आएगा। आप देख सकते हैं डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD या DA एंड AC इज इक्वल टू BD। ये सारे इक्वल हैं, साइड्स भी इक्वल हैं एंड डायगोनल्स भी इक्वल हैं, इसीलिए ये क्या होगा, ये एक स्क्वायर होगा, इट इज अ स्क्वायर। क्लियर? तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, दो पॉइंट्स और दिए गए हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द p पॉइंट्स मान लेते हैं। अब देखिए ये x एक्सिस पे होगा, जो x एक्सिस पे होता है, मान लीजिए ये आपका y है और ये x एक्सिस है, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होगा तो वहाँ पे उसकी y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मान लीजिए यहाँ 2 है तो ये 2,0 हो जाएगा, ये 5 है तो ये 5,0, यानी जो y होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कब? जब वो x एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है तो y की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, और जो x पे है उसको मान लेते हैं x होगा। इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9 लिख देंगे। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, 5 -5 एंड -2, 9। अब देखिए इसको a मान लो और इसको b मान लो, ठीक है, तो ये इसके इक्विडिस्टेंस है और ये इसके इक्विडिस्टेंस है, तो हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू PB। तो चलिए अब इसके डिस्टेंस फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या इक्विडिस्टेंस है या फिर नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, PA यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये x2 x1 है कहाँ, देखिए किसकी बात की गई, PA, तो P का कोऑर्डिनेट ये हो गया, यानी x1 x है और y1 0। A की बात की गई तो ये हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा, यानी x2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब इक्वल के दोनों साइड पूरे नंबर या फिर पूरे संख्या पे रूट लगा हो तो ये दोनों रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, x2 - x1, x2 है 2 और x1 है x, तो यहाँ 2 - x लिखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y2 - y1, y2 है -5, y1 है 0, तो -5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा। फिर यहाँ पे x2, अब किसकी बात की गई, PB की। देखो P का कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे B आ जाएगा, यानी x2 और y2 चेंज हो जाएगा। तो x2 क्या हो जाएगा, अब -2 माइनस x1, अब x1 क्या है, x1 है x, ये भी स्क्वायर, प्लस y2 यानी 9 और माइनस y1 यानी 0 का स्क्वायर। क्लियर है? ये देखिए अब a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a स्क्वायर यानी ये 4 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 × 2 तो ये हो जाएगा 4 और x हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 25। इसी प्रकार ये देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से PA का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए x2 - x1, सबसे पहले x2 - x1, तो आप देखिए x2 क्या है
पी ए, ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये a है तो ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी ए हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो x2 यानी कि 2 माइनस x1 यानी कि x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 और माइनस 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं तो ये माइनस 5 का स्क्वायर। इसी तरह पी बी देखिए, बी ए हो जाएगा x2 और y2 और p तो यही रहेगा x1 y1 तो अंडर रूट x2 देखिए कितना है -2 माइनस x1 है x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9 माइनस 0 का स्क्वायर। इस रूट से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इक्वल लगा हो और दोनों साइड अगर सब पे रूट लगा है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। क्या बचेगा हमारे पास, देखिए इसको जब ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तो ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, ये प्लस का 25 हो जाएगा और इसको जब ओपन करेंगे माइनस कॉमन लेके तो ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कैंसिल होगा, तो जितने भी x वाले हैं उनको सबको इधर ले आइए तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए माइनस का 4x है, यहाँ प्लस का 4 है इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। ये भी इधर 81 लिखा है उसको और ये 25 जब उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 25 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये जब ऐड करेंगे माइनस 8x होगा और जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए तो 56/8 आ जाएगा वो भी माइनस का, तो ये 7 टाइम जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7। क्या फाइंड करना था, यही हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की जगह पे -7 क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ चुका है आपके इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ कहीं आपको y दिया रहेगा, उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं इसके q के कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू नहीं बल्कि y दिया गया है। व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स, यानी p एंड q के बीच का डिस्टेंस ये दे दिया गया है, इसमें कितना 10 यूनिट्स। सभी क्वेश्चन में आपको यूनिट्स फाइंड करने होते थे, इसमें आपको दे दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है तो q का कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया गया है, y यही हमें फाइंड करना है। तो लिखते हैं जो गिवन है, सबसे पहले गिवन है p कितना है, ये है 2, -3 एंड q ये है 10, y। ठीक है, एंड डिस्टेंस दिया है p q कितना है 10 यूनिट्स है। तो आप सभी को पता है ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 हो जाएगा। क्लियर है, तो p q डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। p q डिस्टेंस पहले से दिया गया है यहाँ पे तो 10 रख देंगे और x2 माइनस x1 तो x2 है 10 माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है y माइनस y1 है माइनस का 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करिए, ये 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा y यहाँ प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 64 एंड ये हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अच्छा एक चीज और इसमें कर सकते हैं, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे देखो इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो। आप सभी को पता है कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट हट गया, ये कट चुका है तो ये हो जाएगा 64। इसको ओपन कर लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6y हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 और ये 100 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 100 और इधर क्या बचा 0। इसको और सॉल्व करें, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 73 एंड 100 माइनस करेंगे जब 73 तो कितना बचेगा, तो बचेगा 27। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और भी माइनस का 27 होगा।
क्लियर है। 27 को इस तरह तोड़िए कि ऐड करने पे कितना आ जाए, 6y हो जाए। यहाँ पे देखते हैं 27 को तोड़ना है, 27 तो ऐसे 9 टाइम्स आएगा, फिर 3 टाइम और ये तो 6 लाना है जोड़ने या घटाने पे, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 9 में से 3 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा और 9 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 27 आएगा। यानी इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस, अब 6y के 6 के जगह पे क्या लिखें, 9 माइनस 3 6 ही होगा, y लिखा है तो y लिख दिया, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9y फिर माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसमें दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो यहाँ कॉमन है y, तो एक y बच जाएगा और प्लस 9, यहाँ माइनस 3 कॉमन है तो y प्लस 9। आप हमेशा याद रखिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करिए तो इन दो ब्रैकेट्स में हमेशा सेम आना चाहिए बेटा। अगर इसमें सेम नहीं है तो आप समझ लीजिए गलत जा रहे हैं, ये सेम है तो आपका जो सॉल्व है वो एकदम सही चल रहा है। अब इन दोनों में अगर आपको कॉमन पूछा जाए तो क्या होगा, y प्लस 9 कॉमन हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 3। दोनों को इक्वल कर दीजिए, 0 के इक्वल कर दीजिए तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y हो जाएगा माइनस 9। अगर इसको देखें y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो y हो जाएगा 3। इस प्रकार y की एक वैल्यू माइनस 9 आ गई और दूसरी वैल्यू 3 आ गई। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, इफ Q का कोऑर्डिनेट दिया गया है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P का कोऑर्डिनेट दिया गया है एंड R x, 6 यानी Q P और R के इक्वी डिस्टेंस है तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x की वैल्यू, यहाँ पे R की वैल्यू नहीं दी गई है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसके बाद QR और PR के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। आइए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये इक्वी डिस्टेंस है किसके, QP इक्वी डिस्टेंस है QR के, तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए। देखिए बिना रूट का हम फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि रूट दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इधर, और इधर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे QP की बात की गई है, तो ये x1 y1 हो गया, P x2 y2 हो गया, तो x2 क्या होगा यहाँ पे 5 माइनस x1 कितना है 0 का स्क्वायर, y2 माइनस 3 माइनस अब y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब x2 यहाँ देखिए QR की बात की गई है तो Q ये हो गया, R ये, यानी ये x2 y2 हो गया। x2 हमारा कितना है x है, माइनस x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 है 6 और माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16, यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11, 2 1 3 और 1 4 यानी 41 हो जाएगा। ये x स्क्वायर और ये 25, अगर इस 25 को इधर लाते हैं तो ये माइनस का 25 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको माइनस कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 और यहाँ से जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये प्लस माइनस 4 आ जाएगा। जब x स्क्वायर की यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस माइनस 4 आएगा। अब ध्यान दीजिए हमें क्या फाइंड करना था, तो हमें फाइंड करना था QR एंड PQ। QR पहले देखिए x की वैल्यू यहाँ पे एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 4 रखते हैं, यानी प्लस का 4 रखते हैं और QR फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे QR फॉर्मूला आपका वही रहेगा x2 माइनस x1। अब देखिए Q कहाँ है, यहाँ पे 0, 1, यहाँ पे लिख लेते हैं Q हो जाएगा 0, 1 और R कितना हो जाएगा, चूँकि हम प्लस का 4 ले रहे हैं तो यहाँ पे 4, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है
6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, यानी ये √41 आ जाएगा, अंडर रूट 41 आ गया। अब पी आर भी फाइंड कर लीजिए। पी कहाँ है, यहाँ पी है और आर यहाँ पे है, पी आर ही फाइंड करना था ना। तो पी और आर देखिए, पी आर ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2, यानी x की जगह पे क्या लेंगे 4, तो 4 और -5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये -1 का स्क्वायर होगा 1 और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा 6 3 9, यानी ये हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, अंडर रूट ये आ जाएगा 82। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है फिर से QR और PR, कब, जब x की वैल्यू हम लेंगे -4। तो x इक्वल टू -4 पुट करने पर QR क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 4 की जगह पे -4 हो जाएगा बस, और कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ -4 -0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, सब कुछ वही रहेगा, बस 4 की जगह पे -4 हो जाएगा। तब भी हमें वैल्यू क्या आ जाएगा इसका 16 प्लस 25, यानी कि √41 आएगा। और जब PR फाइंड करेंगे तो PR की जगह पे देखो यहाँ -4 हो जाएगा, तो -4 -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81 और ये पे यहाँ पे हो जाएगा 6 3 9 9 81 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 162। कितना आ जाएगा √162। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 9 बाहर आ जाएगा और ये √2 अंदर हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार जो हमें फाइंड करना था इसमें फाइंड कर लिए। ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। चलिए इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं A एंड B। ठीक है, अब ये P जो है ये A और B के इक्विडिस्टेंस है, तो आप लिख सकते हैं PA इक्वल टू PB। क्लियर है, दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। फार्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि अंडर रूट कहाँ गया सर, तो रूट दोनों तरफ होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। तो अब देखिए PA की बात की जा रही है, तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 की जगह पे 3 माइनस x1 की जगह पे x है, स्क्वायर लगा दो। y2 की जगह पे 6 माइनस y1 की जगह पे y है, स्क्वायर लगा दो। इधर देखिए अब PB की बात की जा रही है, तो B ये हो जाएगा x2 और ये y2। x2 यानी कि -3, फिर माइनस x1 यानी कि x का स्क्वायर प्लस y2 यानी 4 माइनस y1 y का स्क्वायर होल स्क्वायर। a माइनस बी सब में लगा हुआ है, a माइनस बी लिखते हैं, तो ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा। ये हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12y हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा, और ये 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y हो जाएगा। क्लियर है, सबको एक तरफ कर लीजिए,
जैसे कि, या फिर आप कट भी कर सकते हैं। कैसे? ये एक्स स्क्वायर प्लस इधर है, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। वाई स्क्वायर इधर है, वाई स्क्वायर इधर भी है, कट जाएगा। जब इक्वल के उधर हमें काटना हो तो साइन भी सेम होना चाहिए। अब जैसे ये 6x इधर है, इधर माइनस का इधर प्लस का, तो ये जुड़ जाएगा। जैसे हम उधर भेजेंगे तो ये जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 9 + 36 इधर रखते हैं और ये 6x उधर भेजेंगे तो यहाँ प्लस का 6x, ये भी जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा। ये -12y इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और ये पहले से -8y लिखा है। और कुछ बच रहा है तो हाँ, और क्या बच रहा है? और ये 9 बच रहा है और 16। अब देखो ये 9 प्लस का यहाँ भी है, यहाँ भी, तो ये भी कट जाएगा। क्लियर है? तो आपका ये 36 और ये 16 इधर ले आइए तो ये -16 हो जाएगा। ये देखिए ये ऐड हो जाएगा, इसको सबसे पहले माइनस करेंगे, ये 0 यानी 20 हो जाएगा और ये 12x और ये घटेगा तो ये 4y हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको एक तरफ कर लीजिए तो ये 12x + 4y - 20 हो जाएगा, इक्वल कर दीजिए 0 के। क्या कॉमन है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा -5 = 0। 4 को उधर कर देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो 3x + 5y = 5 इसको लिख सकते हैं। आपको क्या बताना था? x एंड y के बीच में रिलेशन बताना था, तो ये आपने x और y के बीच में रिलेशन फाइंड कर लिया। फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपके चैप्टर नंबर 7 का जो 7.1 एक्सरसाइज था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में जो कि होगा आपका 7.2। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।